जय माता दी। नवरात्रे हो रहे हैं शुरू 2 अप्रैल से। आइए चेक करते हैं टारोट कार्ड रीडिंग से कि क्या स्पेशल मैसेज है आपके लिए माँ दुर्गा की तरफ से। अब आप कोई भी नया काम जब शुरू करते हो ना अपनी लाइफ में, तो आपको इंट्यूशंस मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ होने लगता है, कुछ फील होता है, जिससे आपको पता चलता है कि वो काम होगा या नहीं होगा, या कैसे चांसेस हैं, या फिर क्या। उसी तरीके से जब मैं ये वीडियो आपके सामने बना रही हूँ, कार्ड्स शफल कर रही थी, स्प्रेड किया आपके सामने, मुझे अंदर से एक फीलिंग आई कि ये जो आपके 9 डेज़ होते हैं, यानी कि 2 अप्रैल 2022 से लेके 11 अप्रैल तक नवरात्रे चलेंगे। एंड ये जो इतना टाइम है, इतना टाइम पीरियड है, ये जब मैंने शफलिंग की, जब मैंने कार्ड स्प्रेड किया, तो मुझे एक इंट्यूशन आया, मुझे एक स्पिरिट्स ने, एंजल्स ने, माता ने, या फिर एक गाइडेंस अंदर से एक मैसेज आया, जो कि ये वीडियो बनाने से पहले या नवरात्रि पे डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। जो ये 2 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल का दिन है, राइट, आई मीन जो बीच के दिन है, इसमें ना मुझे कुछ फील हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया, आप कोई भी काम शुरू करते हो तो आपको कुछ ना कुछ एक गाइडेंस मिलती है, कुछ इंट्यूशंस आती हैं, या कुछ लाइक यूनिवर्स की तरफ से कुछ कुछ क्लिक करता है। तो मुझे क्या क्लिक किया वो था, आपको ना इतने टाइम पीरियड में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं प्रोफेशनली वाइज बोलूँ तो जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक कुछ भी इजीली नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचो कि बस पका पकाया मिल जाए तो ना, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और शायद आपको अपनों के अगेंस्ट भी जाना पड़े। यस, आपको प्रोफेशनल वाइज अपनों के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर प्रोफेशनली कुछ अचीव करना चाहते हो तो। और अगर मैं कहूँ पर्सनली तो यस, माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं कि जो लोग पहले से ही प्यार में हैं और सोच रहे हैं शादी करने का, तो यस, शादी फिक्स हो सकती है आपके इन दौरान। और अगर जो लोग ये सोच रहे हैं मेरा लाइफ पार्टनर कब आएगा इस दुनिया में, मेरी शादी होगी भी या नहीं होगी, सो इन शॉर्ट अरेंज मैरिज, तो यस, जो रिश्ता आएगा ना इन दौरान वो बहुत ही खूबसूरत होगा। शायद दिमाग में एक डर हो कि ये यार कैसे चलेगा, क्या होगा, ये वो, बट इतना ध्यान रखना, किसी स्पेशल ओकेजन के दिन अगर कोई लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, तो वो अच्छी होती है, बुरी नहीं होती। और ये तो नवरात्रे हैं, तो इसमें ना प्यार बेशुमार आएगा। और पर्सनल लाइफ लोगों की, जिनकी शादीशुदा है पहले से, उनकी बहुत खूबसूरत होते हुए दिखेगी। जिनकी लव मैरिज है उनकी तय होते हुए दिखेगी। और अरेंज मैरिज में रिश्ते बहुत अच्छे आते हुए दिखेंगे। आइए जल्दी से रीड करते हैं नंबर्स वाइज। यस, नंबर 1 के लिए जिस मंथ में भी 1 नंबर किसी का आता है, 1 डेट ऑफ बर्थ पे बर्थडे आता है, 1 नंबर वालों के लिए मैसेज है जो उनको एक बात ध्यान रखनी चाहिए। ओहो हो, 1 नंबर वालों आप तो सन होते हो, और वाकई आपका कार्ड भी यही आया है, द सन। तो भाई आपके तो व्यारे वारे न्यारे ये 9 डेज, ये 9 कन्याओं, आई मीन जो नवरात्रे हैं आपके लिए बहुत बहुत शुभ होंगे। प्रोफेशनली पर्सनली जो भी काम करोगे, जिस भी काम में हाथ डालोगे, बस समझ लो कि लक आपके फेवर में है। एंड जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, आई कैन से दिस। आइए जल्दी से नंबर 2 वालों के लिए देख लेते हैं एक कार्ड जिनका भी नंबर 2 है। नंबर 2 के लिए मेरे पास मैसेज आया है, शायद इनके लिए रिश्ता आ सकता है। व्हाट आई बिलीव इज़ कि जो नंबर 2 वाले लोग हैं
वो जो ये वीडियो देखेंगे ज़्यादातर, सी माइट बी दे कैन लाइक मेल भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा चांसेस हो रही है जो मेरा वीडियो देखेंगे जो नंबर 2 वाले हैं वो फीमेल्स ही होंगी, क्योंकि उनके लाइफ में आने वाला है मेल, उनके लिए रिश्ता आने वाला है। मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज की चांसेस दिख रही है, प्रपोजल के चांसेस दिख रहे हैं। तो अगर 2 नंबर वाले आप लोग लड़के हो तो लड़की का प्रपोजल आने वाला है, लड़की हो तो लड़के का प्रपोजल आने वाला है। अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है। मान लो कोई ऐसा हो जो आपको प्रपोज करे, या मान लो कोई ऐसा हो कि रिश्ता आए। सो इन शॉर्ट, पर्सनल लाइफ आई वुड से। आइए देखते हैं जल्दी से नंबर 3 वालों के लिए एक मैसेज। नंबर 3 वालों, कुछ बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और एकदम उस चीज़ पे ना आप लोग अड़े हुए हो। वो पर्सनली भी हो सकती है, प्रोफेशनली भी हो सकती है, बट व्हाट आई फील इज़ कि प्रोफेशनली मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, बट येस एज आई सेड कि पर्सनल भी हो सकती है। तो यू कैन से 60-50 चांसेस। जो भी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, इतनी आसानी से वो चीज़ नहीं मिलेगी। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत 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 एकदम अड़े रहना पड़ेगा, ज़िद्दी बनना पड़ेगा। बट आई कैन से दिस, वो आपके हाथ में होगी, दैट्स फॉर श्योर, वो आपको मिलेगी। इतना याद रखना, मिलेगी। पापड़ बेल रहे हो तो ठीक है यार, बेलना पड़े तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो चाहिए वो मिल रहा है, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो नंबर 4 वालों, आओ चेक करते हैं एक मैसेज आप लोगों के लिए। नंबर 4 वालों, व्हाट आई फील इज़, शायद कोई ऐसा है जो आपको धोखा देगा, या धोखा देने वाला है, या धोखा दे रहा है। अपने आसपास के लोगों से प्लीज़ बच के रहो और अपने माइंड को ना स्टेबल करो। आपका माइंड स्टेबल नहीं है, इधर उधर भाग रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए। आइए नंबर 5 वालों के लिए एक मैसेज देख लेते हैं। नंबर 5 वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट आई सी इज़, आपको बहुत अच्छा गेन होने वाला है इस नवरात्रों के टाइम में। अगर आपने इन्वेस्ट किया था कहीं से पैसा, तो यस आपको उसका गेन मिलने वाला है। सो कहीं ना कहीं से मुझे एक अच्छा अमाउंट पैसा आते हुए दिख रहा है। सो नंबर 6, ओके, सो नंबर 6, क्या बात है नंबर 6। अगर आपको लगता है कोई आपकी सुनता नहीं है, कोई आपको समझता नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आपके साथ जस्टिस होगा। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो अब अच्छा होगा। नवरात्रों के टाइम पे देवी माँ का आशीर्वाद है कि यस आपको जस्टिस मिलेगा। वर्ड जस्टिस से ही क्लियर है कि यस यू विल गेट जस्टिस, नंबर 6। और वैसे भी नंबर 6 बहुत अच्छा नंबर होता है, बहुत प्यारा नंबर होता है, लक्ष्मी माँ का नंबर होता है, लग्जीरियस का नंबर होता है। आई थिंक इस कलयुग में अगर कोई नंबर सबसे ज़्यादा महत्व देता है और लोग चाहते हैं कि हाँ नंबर 6 वाली क्वालिटीज़ या नंबर 6 से रिलेटेड मनी, फेम, नेम ये हमारे पास हो, तो यार जस्टिस मिलेगा, बस इतना काफ़ी है। सो नंबर 7, नंबर 7, ओके, नंबर 7 एक्चुअली केतु होता है, ठीक है, मैं बता दूँ आपको। और केतु एक ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगी प्लैनेट है, इट्स अ शेडो प्लैनेट, ठीक है। राहु केतु प्लैनेट्स नहीं है। राहु केतु दोनों ही अपोजिट है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। एक के पास दिमाग है और बॉडी नहीं है, और दूसरे के पास दिमाग ही नहीं है और बॉडी है। जिसमें से ये केतु है, इसके पास सर नहीं है, और जिसके पास सर नहीं होता उसके पास दिमाग नहीं होता। बट मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग ना आप लोगों को ये समझ रहे थे बहुत टाइम से कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। बट आप उनको बता दो, आप उनको दिखा दो, और शायद आपके वर्ड्स नहीं, आपके एक्शन, क्योंकि यहाँ पे एंजल विंग्स के साथ साथ छोटा सा शिवलिंग है, जो कि ये दर्शाता है कि महादेव
आपके साथ हैं। आप प्रोफेशनली इतना ग्रो करने वाले हो, इतना ग्रो करने वाले हो, आप प्रोफेशनल वाइज बैलेंस्ड होने वाले हो। नंबर 7, दिस इज़ वेरी वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू, सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल से। अब नंबर 8 के पीछे जाते हैं एंड इनके लिए एक मैसेज देखते हैं। नंबर 8, थोड़ा ध्यान रखो अपनी हेल्थ का। मुझे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं दिख रही है, कोई धोखा भी दे सकता है। अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है अ, तो डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। किस हेल्थ वाइज तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आपको हेल्थ वाइज कुछ भी इशू लग रहा है, तुरंत आप जाओ डॉक्टर के पास। बिल्कुल भी मत सोचो कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, छोटी सी चीज़ है। कोई छोटी सी चीज़ कब बड़ी चीज़ बन जाए ये नहीं मालूम चलती। आपके दिमाग पे भी आपका कंट्रोल नहीं है, तो फिलहाल थोड़ा सा बैलेंस रखने की खुद को कोशिश करो। व्हाट आई बिलीव इज़ नंबर 8, आप ना एंसेस्टर्स से जुड़ो। मुझे एक फीलिंग आती है, एक अंदर से इंट्यूशंस आती है, एक आवाज़ आती है कि नंबर 8 वालों, अगर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में, प्रोफेशनल वाइज तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, पर्सनल वाइज तो बिल्कुल भी लगी पड़ी है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी चल रही है। सो अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, आप ना अपने पूर्वजों को याद करो, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करो, आप ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अंदर से एक आंसर मिलेगा और अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी, डू दिस, ट्रस्ट मी। चलिए नंबर 9 जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 9 की एनर्जीज मुझे दिख रही है कि बहुत डिस्टर्ब्ड थे कुछ टाइम से, बट अब फाइनली आई कैन से कि ये जो नंबर 9 है वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, और उनको पता चल गया है, समझ में आ गया है कि बैठे रहना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। जस्ट गो विद द फ्लो, आगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एंड चीज़ें आपके पक्ष में एक ना एक दिन तो ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि पिछले जन्म में खाली खराब ही कर्म किए हैं। देखो, खराब किए हैं तो आज प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फाइन, बट ये पता है ना कि रात के बाद सुबह ही आती है, तो प्रॉब्लम्स आई है तो उसके बाद सॉल्यूशन भी आएगा। सो अब आप आगे बढ़ना सीख गए हो, एंड आई कैन से कि बस अपनी नैया पार लगा रहे हो और चलते जा रहे हो। हालांकि आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, बट आपने डिसाइड किया है कि अब आप पीछे नहीं मुड़ोगे, सिर्फ और सिर्फ आगे चलोगे। तो यस, आगे चलो और आगे करो, देवी माँ का आशीर्वाद है। सो नंबर 10, जल्दी से आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। नंबर 10 एक्चुअली लीड्स अगेन सन, 1 नंबर, 0 की वैल्यू नहीं होती। मतलब लाइक कैलकुलेट करो तो ओनली 1 आएगा, 1 + 0 1 ही आता है, राइट। सो अगर हमने हमने इसे सिंगल नंबर में किया जो कि 1 आया, एंड 1 डिनोट्स सन, तो इनके पास ना कुछ ज़्यादा ही दिमाग होता है, लाइक राजा। सन है तो राजा है, ठीक है। अब राजा ना एक साथ कई काम हैंडल करने की कोशिश करता है, उसको लगता है मैं सब कुछ कर लूँगा, बट राजा ही हो, भगवान नहीं हो। तो इसलिए नंबर 10, एक साथ अगर 2 चीज़ें हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो ना तो गिरोगे। तो इसलिए एक साथ 2 काम ना करें, कृपया पहले एक काम को ख़त्म करें, फिर उसके बाद दूसरे काम पे आए। सो नंबर 10, थोड़ी बैलेंस की प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा देखिए, ठीक है। नंबर 11, नंबर 11, मुझे यहाँ पे शादी के चांसेस दिख रहे हैं। और नंबर 11 अगर ये सोचते हैं कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर लव मैरिज। और मैरिजेस के चांसेस दिख रहे हैं एज आई टोल्ड यू, तो यस, कहीं ना कहीं रिश्ते प्रपोजल्स आते हुए भी दिख रहे हैं और शादी होते हुए भी दिख रही है, ठीक है। सो कम्स टू नंबर 12। ओके, नंबर 12, थोड़ा सा आपको नंबर 12 वालों को बच के रहना है इन नवरात्रों के टाइम पीरियड में। कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं करना है, कोई बड़ी जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई
खुश होकर कोई बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करने हैं, गुस्सा होके कोई डिसीजन नहीं लेना है, अदरवाइज चीज़ें स्पॉइल हो जाएंगी। एंड व्हाट आई बिलीव इज कुछ ना कुछ तो होने वाला है। नंबर 12, थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने लिए कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। जितना शांत रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो नंबर 13, आइए एक मैसेज आपके लिए भी देख सकते हैं। और वो मैसेज ये है कि आपने शुरू से, जब से आपका जन्म हुआ है तब से आपने बहुत बहुत हार्ड वर्क की है। नंबर 13 वालों, आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, हर पार्ट में स्ट्रगलिंग रहा है, हर पार्ट स्ट्रगल जैसा रहा है, बहुत स्ट्रगल किया है। और आई कैन से दिस कि आगे भी आपकी लाइफ स्ट्रगलिंग ही होने वाली है। बट कहते हैं ना, जो स्ट्रगल करता है उसे सब कुछ मिलता है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस होता है। तो जितना भी टाइम आपने स्ट्रगल किया उससे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, और आप उससे अपने आगे आने वाली लाइफ बहुत ही सुंदर बनाने वाले हो। और ये जो टाइम पीरियड है इसमें भी आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। अदरवाइज ईजिली अगर आप सोचते हो कुछ मिल जाए, पका पकाया मिल जाए, तो नो, सिंपली नो। नंबर 14, नंबर 14, सो व्हाट आई सी इज नंबर 14, नवरात्रों के दौरान बहुत अच्छी इनकम होने वाली है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जो नंबर 14 की लेडी है, जिनकी शादी हो चुकी है, वो कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं, सो येस, दिस इज़ द राइट टाइम। कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है और एक अच्छा अमाउंट भी मिलने वाला है। पर्सनल लाइफ वाइज स्टेबल रहेगी या होने वाली है, या कहो पर्सनल भी स्टेबल रहेगी, एंड फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। पैसा आता हुआ दिख रहा है, बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत अच्छा अमाउंट में। कहीं ना कहीं आप लोगों को नंबर 14 वाले फीमेल से गेन होने वाला है, मॉम से गेन होने वाला है, किसी बड़े बुजुर्ग से गेन होने वाला है। तो उनका आशीर्वाद लीजिए ताकि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। एंड यस, देवी माँ वो भी तो फीमेल ही है, तो कन्याओं को ना अच्छे से नवरात्रि के दिन भोजन कराइएगा, चॉकलेट्स दीजिएगा एंड उनकी ब्लेसिंग्स लीजिएगा। आगे भी आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ चलेगी। सो नंबर 15, ओके, सो नंबर 15, नंबर 15 वालों को ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाले के पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास कोई कुछ क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि सामने वाले ने ना मेहनत की है, इसलिए उसने इतना सारा कमाया है। आपको उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिख रहा, आपको बस ये दिख रहा है उसके पास तो इतना है। मैं आपको बता दूं, आपके पास भी उतना ही दिमाग है, लेकिन आपको इसकी ज़्यादा पड़ी रहती है कि उसके पास कितना है और मेरे पास तो इतना ही है। अगर आप ये सोचो ना कि सामने वाले के पास कितना है, तो शायद उतने ही टाइम में आप अपने लिए सामने वाले जितना बना लो। लेकिन नहीं, आप लोग का दिमाग ना दूसरों की तरफ ज़्यादा रहता है, तो प्लीज़ दूसरों की तरफ दिमाग ना लगाएं। और आपके पास भी सेम कैपेबिलिटी है, आप भी वही कर सकते हो जो सामने वाला कर रहा है या जो सामने वाले के पास है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो एंड खुद पे कंसंट्रेट करो एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू रॉक। ठीक है? नंबर 16, नंबर 16 मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो यंगर है, यंगर इन अ सेंस, मैं एज आपको बताती हूँ, 24 से लेके 32 तक आई एम गेटिंग अ वाइब इस नंबर की। सो इतने एज के जो बच्चे हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, वो लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत अर्न करने वाले हैं,
उनके पास पैसा आने वाला है। ये स्पेशली मैसेज उनके लिए है। सो नंबर 16 वाले जो भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या 50+ देख रहे हैं या 40+ देख रहे हैं उन पे वैलिड नहीं करेगा। यस, उन पे भी वैलिड करेगा। बस ये है कि आप अपने काम को ना मैच्योरिटी से करना इन दौरान। अगर आप अपने काम को बचकानी तरीके से ना करके मैच्योर लेवल पे करोगे तो यस, आपको गेन होने के चांसेस है और कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिट होगा, पैसे आएंगे आपके पास। सो नंबर 16 का ये मैसेज था। नाउ कम्स टू नंबर 17। नंबर 17 व्हाट आई सी इज, आप ना काम डिवाइड करना नहीं जानते। अगर किसी ने आपको कहा सुनो मेरा ये काम कर देना, सुनो मेरा वो काम कर देना, एंड यू आर लाइक ओके फाइन ठीक है यार, नो बोलना भी सीखो। सारा बर्डन खुद पे लेना या खुद रखना, नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो इन दौरान मुझे क्या दिख रहा है कि आप पे बहुत बर्डन आने वाला है, बहुत ज़्यादा। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। इतना बर्डन आएगा, अपने बारे में ना सोच के सबके बारे में सोचोगे तो फिर ऐसे ही होने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखो, जान है तो जहान है खुद को सही नहीं रखोगे तो कोई भी चीज़ सही नहीं हो पाएगी। सो नंबर 17, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और कभी कभी नो बोलना भी सीखना चाहिए। नाउ नंबर 18। नंबर 18, आई थिंक यू आर एडिक्टेड किसी चीज़ को लेकर। शायद आपके घर में भी किसी चीज़ को लेकर आप पे रोक टोक लगाई हुई है जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही है और आपको परेशान कर रही है। आपके आसपास भी इतनी नेगेटिविटी है कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है और आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ थोड़ा मेडिटेट करो, अर्थ से जुड़ो, बाहर निकलो, थोड़ा घूमो फिरो, अच्छा लगेगा। और इन दौरान मुझे क्या दिख रहा है, आप किसी चीज़ को लेकर एडिक्टेड हो सकते हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो ड्रग्स हो, या चाहे वो कुछ भी हो। कुछ भी मीन्स कुछ भी, पर्सनल वाइज कुछ भी हो सकता है या काम को लेकर भी हो सकता है, प्रोफेशनली वाइज हो सकता है। आप इन दौरान काम में इतना व्यस्त हो जाओगे कि अपनी फैमिली को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बेबी को, किसी को भी टाइम नहीं दे पाओगे, खुद में ही बहुत उलझ जाओगे। एंड आई थिंक यू नीड फ्रीडम, मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई आपको जकड़ेगा या जकड़ा हुआ है जिससे आपको इतने टाइम पीरियड में नहीं अच्छा लगेगा या शायद अभी भी नहीं लग रहा है। तो व्हाट आई फील इज़ कि थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ को लेकर, ठीक है। ऐसा कुछ मत करो कि जिससे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएं और प्रॉब्लम हो, फिर आपको फेस करना पड़े। सो 19th वालों के लिए क्या मैसेज है इन दौरान? व्हाट आई सी इज़ कि कोई भी काम आपको स्पीड में नहीं करना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद ही रिएक्ट करना है। तेज़ी नहीं है, ठीक है। तो तेज़ी में कोई भी डिसीजन मत लेना जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और अपने फैमिली मेम्बर्स में से सबका ध्यान रखना, क्योंकि मुझे किसी की तबीयत सही नहीं लगती है। डेथ वर्ड इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं से इस दौरान आपको सुनाई देगा ये। सो नंबर 19 थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। नाउ कम्स टू नंबर 20। नंबर 20, सच बताऊं तो आपके पास ना बहुत दिमाग है और आप लोग रिस्क लेना भी जानते हो अपनी लाइफ में। जिस तरीके से आप देख रहे हो, ये लेडी शेर के मुंह में हाथ डाल रही है बिना डरे, बिना सोचे समझे। तो यस, इन दौरान जो एक मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि आप लोग बिना डरे कोई भी काम अपनी लाइफ में करने वाले हो, एंड एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग। बस ये है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपना नुकसान मत करना। बाकी व्हाट आई फील इज़ कि आपके अंदर वो करेज है कि आप चीज़ों को संभाल सकते हो अपने आसपास और बहुत कुछ कर सकते हो। तो येस, दिस इज़ द टाइम टू डू। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अब ये ट्राई करके देखना चाहिए लेकिन डर लग रहा है, तो वो डर को मारो गोली
और आप वो काम कर सकते हो और आप वो काम कर लोगे। तो कहीं ना कहीं यस, देवी माँ की ब्लेसिंग्स है कि इन दौरान अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते हो, अपनी मैरिड लाइफ शुरू करना चाहते हो, पर्सनली कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, प्रोफेशनली कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो यस, माता रानी है आपके साथ एंड आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे उसमें। सो नंबर 21, लेट्स चेक फॉर यू अ मैसेज। मुझे नंबर 21 वालों के लिए दिख रहा है कि आपके मॉम की तबीयत ख़राब होने वाली है, आपके मॉम से आर्ग्यूमेंट होने वाली है। अगर आपकी मॉम नहीं है तो जो कि मॉम टाइप आपके आसपास है, जैसे मासी हो गई, मामी हो गई, माँ समान जिसे आप मानते हो, उनके हेल्थ का ध्यान रखना, उनसे कोई बहस मत करना। और ये सारा टाइम आपका ना बहुत ही कंफ्यूजन भरा जाने वाला है। तो कोई भी निर्णय इस दौरान नहीं लेना, पर्सनली प्रोफेशनली, आई एम वार्निंग यू। नाउ नंबर 22, देख लेते हैं आपके लिए एक मैसेज। नंबर 22, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं मुझे, ठीक है। इन दौरान आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, बट स्ट्रगलिंग फेस रहेगा। जब कोई नई चीज़ आती है ना आपके पास, तो साथ में प्रॉब्लम्स भी लाती है। तो कुछ नया तो आएगा आपके फेवर में जो आपके मुताबिक होगा, लेकिन साथ ही साथ परेशानियां भी लाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप में वो काबिलियत है और यस, आप सक्सेसफुल होगे अगर बिना डरे काम करते हो तो। नाउ नंबर 23, सो आपके लिए एक मैसेज, आपके लिए एक मैसेज है। आपका ये जो समय है ना 23 वालों, जिसके व्हाट आई फील इज कोई विडो के साथ ज़्यादा बीतने वाला है ये समय, या आपके घर का जो बड़ा सदस्य है, दादा दादी जो भी हो, नाना नानी, या कोई कोई बड़ा इंसान, उसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे और वो कोई फीमेल ही होगी, दिस ऑल्सो आई एम सेइंग। अगर उनकी ब्लेसिंग्स लेकर आप कोई काम करते हो इन दौरान, तो यस, आपको सक्सेस मिलेगी। नंबर 24, जो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है। सो लेट्स सी क्या मैसेज है। ओके, सो व्हाट आई फील इज अ न्यू स्टार्ट। 24 वालों, इस दौरान माता रानी की विशेष कृपा आपके साथ है। कोई नई चीज़ शुरू होगी आपकी लाइफ में। वो नई चीज़ कुछ भी हो सकती है, प्रोफेशनल वाइज भी हो सकती है, हो सकता है नया बिजनेस स्टार्ट करो, या कुछ भी प्रोफेशनल वाइज कुछ नया करोगे आप, कुछ नए क्रिएटिव तरीके से सोचोगे, या कुछ नए डायरेक्शन में जाओगे, कुछ नया करोगे, कुछ नए की तरफ आगे बढ़ोगे। और प्रोफेशनल वाइज तो बता दिया, पर्सनल वाइज भी यस, आपकी लाइफ एक नए सिरे से शुरू हो सकती है। हो सकता है कोई रिश्ता आए, हो सकता है आप शादी के बंधन में बंध जाओ, मतलब किस पुरानी जर्नी को आप छोड़ के एक नए दिशा की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे इस नवरात्रि में। 25, नंबर 25, नंबर 25 वालों, इन दौरान नवरात्रि में लड़ाई झगड़े से कृपया दूर रहें, वरना अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और कुछ भी नहीं। मुझे दिख रहे हैं कि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं जो कि आपको बहुत इरिटेट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप उनसे लड़ नहीं पाते, आप बिल्कुल लड़ लेते हो, लेकिन फिर आप ना परेशान हो जाते हो और इन्हीं सब चीज़ों में जूझ के रह जाते हो और आपकी रेपुटेशन पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाती है। सो मुझे चांसेस दिख रहे हैं एंड आई बिलीव कि आप इन चीज़ों में ना पड़े और थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। सो नंबर 26, ओके, नंबर 26 बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। ये टाइम बहुत बहुत प्यारा जाने वाला है। फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना, फीमेल्स की ब्लेसिंग्स लेना, और जो फीमेल्स
प्रेग्नेंट होने का सोच रही हैं, यस ये चांसेस हैं। क्या पता माता रानी आपको गुड न्यूज़ दे दे 26 नंबर के, यस यू आर प्रेग्नेंट। या ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, एकदम से लॉटरी लग जाए, मतलब कोई इतनी बड़ी खुशखबरी आ जाए पर्सनल वाइज और प्रोफेशनली वाइज के बस मन झूम उठे आपका। बस वैसी ही सिचुएशन इस नवरात्रि में होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड नंबर 27, सो नंबर 27, नंबर 27, मुझे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब्ड होने वाली है। इन दौरान अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आपके आसपास जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा करते हो वहाँ से आपको धोखा मिलने वाला है। नंबर 27, आपको फाइनेंशियली रिलेटेड भी इश्यूज आने वाला है। नंबर 27, सो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें थोड़ा, ठीक है। नंबर 28, नंबर 28, नंबर 28, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग ना किसी चीज़ पे रूल करने वाले हो, आप लोगों की चलने वाली है। आपको अगर ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से आपकी सुनी नहीं जा रही है या आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, तो यस दिस इज़ द टाइम। आपकी सुनी जाएगी, आप पे ध्यान भी दिया जाएगा और आपकी चलेगी। जिस काम में आप हाथ रखोगे इन दौरान, यस वो चलेंगे, डायरेक्शंस आएंगे, टेक्निक्स निकालोगे और यस चीज़ें इन दौरान आपके लिए पॉजिटिव संकेत लेकर आती है। नंबर 27, सो नाउ नंबर 28, यहाँ से एक कार्ड उठाते हैं नंबर 28 वालों के लिए। नंबर 28, मुझे यहाँ पे नंबर 28 दिखता है ट्रांसफॉर्मेशन। इन दौरान ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किसी पुरानी चीज़ को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ोगे आप बस ये ठान लोगे कि फ़ाइन जो हो गया हम उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब हमें बहुत कुछ करना है आगे अपनी लाइफ में, और वो आप तभी कर सकते हो जब आगे एक स्टेप बढ़ाओ। तो हाँ, वो एक स्टेप आप अब बढ़ाओगे इस नवरात्रि में, भगवान पे विश्वास रखकर आप आगे बढ़ोगे और किसी नई चीज़ की शुरुआत करोगे अपनी लाइफ में। पास्ट को भूल के कुछ नया अपने जीवन में लागू करोगे, चाहे वो पर्सनली वाइज हो चाहे वो प्रोफेशनली वाइज हो। जहाँ तक मुझे लगता है इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू एवरीथिंग, यानी कि बोथ पर्सनल प्रोफेशनल, क्योंकि आप मेंटली भी फ्रस्ट्रेटेड हो, आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं दिख रही है मुझे 28, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है, आप ट्रबल 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 ही दिख रहे हो मुझे। सो ट्रांसफॉर्मेशन इन शॉर्ट मुझे 28 नंबर वाले आप लोगों के लिए दिख रहा है। सो नंबर 29, ओके, सो नंबर 29, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है, फैमिली से गेन होने वाला है आपको इन दौरान। नाउ नंबर 30, नंबर 30, आपकी चलने वाली है। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं था कुछ पहले समय में, तो यस अब चीज़ें आपके फेवर में होंगी और आप रूल करोगे, ठीक है। नंबर 30, और अब रही बात रेमेडीज़ की, तो यस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेमेडीज़ भी मिल जाएगी नंबर्स के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, आपके लिए क्या सूटेबल हो सकती है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर चेक करिएगा। आई एम सॉरी, जल्दी जल्दी में ना नंबर 31 रह गया था, सो यहाँ पे नंबर 31 के लिए है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नंबर 31। सो इनके लिए आइए एक मैसेज निकाल लेते हैं, जो कि है थोड़ा सा व्हीकल आप आराम से चलाइएगा। यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। खाली व्हीकल की ही बात नहीं है, घर में आप कोई काम करोगे, जिम पे जा रहे हो, तो थोड़ा सा अपने पे ध्यान रखोगे, कहीं चोट चुपट लगने के चांसेस हैं।
तो अपनी हेल्थ वाइज ध्यान रखिए। प्रोफेशनली कुछ भी इन्वेस्ट करने का अभी मत सोचना, आपको ये लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा टाइम है तो चलो कुछ इन्वेस्ट करते हैं, सो नो। पर्सनली भी आई थिंक इफ़ यू आर थिंकिंग टू फॉर अ मैरिज और फॉर अ लाइक प्रपोजिंग टू समवन, या फिर कहो कि रिश्ते आ रहे हैं एक्सेप्ट करने का, तो नो, सिंपली नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू। और प्लीज़ इस समय ना खुद पे ध्यान रखो और खुद का ख्याल रखो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई चोटें लगने वाली है, कुछ इश्यूज होने वाले हैं, तो प्लीज़ इस समय खुद पे ध्यान रखिए आप लोग।